सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो रिक्त पद है सरकारी संस्थाओं में उन्हें भरा जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ग्राम पंचायत भर्ती के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। दोस्तों ग्राम पंचायत की एक भर्ती के बारे में बताएंगे जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ग्राम पंचायत में कई सारी पोस्टें होती हैं जिनमें आपका एग्जाम होता है, लेकिन एक भर्ती को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जिसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। एक एक राज्य की ग्राम पंचायत की भर्ती के बारे में बताएंगे। इस भर्ती की योग्यता क्या है, भर्ती में आवेदन कैसे करें, आवेदन कौन कर सकता है, आयु सीमा क्या रहेगी। दोस्तों आप जिस राज्य के निवासी हैं, हम आपके राज्य की भी ग्राम पंचायत भर्ती के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों अगर आपका एग्जाम नहीं होगा तो किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि ग्राम पंचायत गांव का बहुत बड़ा अंग होता है। ग्राम पंचायत के अंदर अगर कोई सदस्य न हो, कोई अधिकारी न हो, कोई कर्मचारी न हो तो वो ग्राम पंचायत किसी काम की नहीं होती है। दोस्तों इसके लिए राज्य सरकारों ने कई ऐसी वैकेंसियां निकाली हैं जिनके माध्यम से अगर आप फार्म भरते हैं ग्राम पंचायत। दोस्तों आज हम ग्राम पंचायत भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत में अधिकारियों के पद खाली होने पर सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत में 3 पोस्टों पर भर्ती निकाली जाती है, उसे ग्राम पंचायत भर्ती कहते हैं। ग्राम पंचायत की भर्ती में ग्राम सेवक होता है, ग्राम सहायक भी होता है और ग्राम सुपरवाइजर। 3 पोस्ट ग्राम पंचायत के अंदर होती जो अपना अलग अलग कार्यभार संभालती हैं। तो आज हम इन 3 पोस्टों की अलग अलग जानकारी देंगे। दोस्तों आज हम 3 पोस्टों की अलग अलग भर्तियों के बारे में भी जानकारी देंगे, साथ ही साथ अलग अलग योग्यताओं के बारे में भी जानेंगे और अलग अलग वेतन के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों जो ग्राम सभा होती है, जो गांव में ग्राम पंचायत होती है, उन ग्राम पंचायतों में 3 पदों पे भर्ती होती है, यानी 3 पोस्ट होती है। ग्राम सेवक, दूसरी होती है ग्राम सहायक और तीसरी होती है ग्राम सुपरवाइजर। ये तीनों लोग अपना अपना काम ग्राम पंचायत में करते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे, क्या इनकी क्वालिफिकेशन होती है, कितनी इनको सैलरी मिलती है और क्या क्या इनके काम होते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ग्राम सेवक के बारे में। ग्राम सेवक का सामान्यतः काम होता है गांव की सेवा करना। जैसे गांव में सभी समाज में एकता को बढ़ावा देना, यानी सभी समाज में लड़ाई झगड़ा न हो, उनको इकट्ठा करके रखना। इसी के साथ साथ सरकारी कार्य योजना को, जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, वो ग्राम पंचायत में करवाना होता है। और गांव की आय की जानकारी के बारे में गांव का जो सरपंच होता है, मुखिया होता है या जो प्रधान होता है, उसको देना होता है। इसके साथ साथ भी उसका ये भी दायित्व होता है, ये भी कार्य होता है कि वो प्रधान या मुखिया कहिए या सरपंच कहिए, जो भी है उससे उसको उनका स्पष्टीकरण भी मांगना होता है। वो जानना भी चाहता है कि जो योजना आई हैं वो पब्लिक के हित की हैं, उनको कैसे लागू करवाया जाए, कहाँ करवाया जाए। ग्राम सुपरवाइजर की बात कर लेते हैं। वैसे ग्रामीण सुपरवाइजर का काम और गांव के लोगों को आ रही समस्याओं में मदद करना इत्यादि छोटे मोटे काम होते हैं। यानी जो ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में जो ग्राम सुपरवाइजर का पद होता है तो वो ग्रामीणों की जो समस्याएं आ रही हैं काम में, उसकी मदद करता है। अब ग्राम सहायक के बारे में देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान निकालना, इसके अलावा मनरेगा के अंदर काम कर रहे लोगों का लेखा जोखा भी रखना, गांव के लोगों को वंचित योजनाओं से लाभ दिलवाना, गांव में चल रहे सरकारी कामों पर निगरानी करना इत्यादि होता है। दोस्तों जब ग्राम पंचायत
की पब्लिक को, जो लोग वहाँ रहते हैं, अगर उनकी कोई समस्याएं होती हैं तो उसका भी समाधान उसको करना होता है। इसके साथ साथ जो मनरेगा का काम होता है, मनरेगा में जो लोग काम करते हैं उनका लेखा जोखा भी रखना होता है। और इसके बाद जो भी उस ग्राम पंचायत में जो भी योजनाएं आती हैं, जैसे पानी की योजना हो गई है, वृद्धावस्था की पेंशन हो गई है, 60 साल वाले की हो गई है, विधवा पेंशन हो गई है, और भी जो योजना होती हैं जैसे कॉलोनी अलॉट करवाना होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाना है, इसके साथ ही साथ शौचालय की योजना है, जो भी सरकारी योजना है उस योजनाओं को जो वंचित लोग हैं, जो छूटे लोग हुए हैं, उन लोगों को, जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, उन लोगों को वो सारी सुविधाएं, वो सारी योजनाओं का लाभ दिलवाना, ये ग्राम सहायक का काम होता है। और गांव में जो भी काम चल रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए खरंजा बन रहा है, नाली बन रही है, या जो और काम चल रहे हैं, उनकी निगरानी करना भी ग्राम सहायक का काम होता है। दोस्तों ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सहायक 2 प्रकार के होते हैं। एक अस्थायी ग्राम सेवक होता है और एक स्थायी ग्राम सेवक होता है। अस्थायी ग्राम सहायक बिना परीक्षा दिए नौकरी ले सकता है। स्थायी ग्राम सहायक एग्जाम देकर सिलेक्ट हुआ होता है। यदि आप भी अस्थायी ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो आप वहाँ के प्रधान के पास जाकर के उस पंचायत में पूछिए कि यहाँ पर कोई अस्थायी ग्राम सेवक है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो आपकी नियुक्ति करेगा। दोस्तों अब बात करें कि उनकी जो ग्राम पंचायत भर्ती में जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती है उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि हर विभाग की भर्ती में योग्यता का काफ़ी अहम रोल होता है। अगर आप भी ग्राम पंचायत की इस भर्ती में फार्म भरना चाहते हैं तो इस भर्ती में जो योग्यता होगी वो हर पोस्ट की अलग अलग है, वो आपको अभी हम बताते हैं। जैसे ग्राम सेवक है, इसकी 12वीं पास होना चाहिए, यानी जब इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। दोस्तों आप ग्राम सुपरवाइजर की बात कर लेते हैं। ग्राम सुपरवाइजर के लिए 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10 पास हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्राम सहायक के लिए 8वीं पास होना चाहिए। अगर आप 8वीं पास हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इनकी पोस्ट की जानकारी कर लेते हैं। ग्राम सहायक जो है हर ग्राम पंचायत में 2 होते हैं। ग्राम सुपरवाइजर हर ग्राम पंचायत में 2 होते हैं और ग्राम सेवक हर ग्राम पंचायत में 2 होते हैं। दोस्तों तो ये तो आपको पोस्ट की जानकारी आपको मिल गई है। अब आगे थी दोस्तों, अब आयु सीमा की बात करते हैं, एज लिमिट की। तो ग्राम पंचायत सहायक के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो कम से कम 19 साल और अधिक से अधिक 35 साल होनी चाहिए, यानी 19 साल से 35 साल। वैसे जहाँ तक है 18 साल से लेकर के 35 साल तक होनी चाहिए। ग्राम पंचायत सेवक के लिए 18 साल से 30 साल उम्र होनी चाहिए। अगर आप ग्राम पंचायत सुपरवाइजर की बात करें तो उसके लिए भी उम्र 18 साल से लेकर के 40 साल तक होनी चाहिए, यानी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए है। दोस्तों अब सैलरी की बात करते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी। तो ग्राम पंचायत सेवक है उसको 32,000 रुपया सैलरी मिलेगी। ग्राम सुपरवाइजर को 25,000 रुपया और ग्राम सेवक को 20,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। दोस्तों अब इसमें जो आवेदन करेंगे उसकी फीस कितनी लगेगी। देखिए ग्राम पंचायत ग्राम सेवक की 250 रुपये शुल्क लगेगा, ग्राम पंचायत ग्राम सहायक का 150 रुपये और ग्राम पंचायत ग्राम सुपरवाइजर का 200 रुपया शुल्क लगेगा। दोस्तों ये हर राज्य में अलग शुल्क होता है। किसी राज्यों में कोई शुल्क नहीं लगता है और किसी राज्य में शुल्क ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए आप अपने राज्य जिस राज्य में रहते हैं आप अपने उस राज्य की वेबसाइट पर चेक कर लें, फिर जो शुल्क हो, जो फीस उसकी हो वही जमा करें। दोस्तों अब ये देख लेते हैं ग्राम पंचायत भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो कैंडिडेट का आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 10वीं क्लास की मार्कशीट हो और 12वीं क्लास की भी मार्कशीट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, आवेदन फॉर्म और चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कैंडिडेट का मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये सारे प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ में अटैच करके भेजने होंगे। दोस्तों अब बात करें कि ग्राम पंचायत भर्ती में
आवेदन कैसे करेंगे। अगर आप भी ग्राम पंचायत की इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सबके लिए शानदार मौका है। आप ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की वेबसाइट पर जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको जानकारी देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, और पूरी कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को अपने चिर परिचितों तक पहुंचाने की। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये भी बताइएगा आप अपनी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी किस राज्य से कर रहे हैं, किस ज़िले से कर रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे आपके ज़िले की, आपके राज्य की हर जानकारी हम आपको दे सकें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।